Assalamu alaikum students. Welcome to second session of Python Essential 1. सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन आप सबको विजिबल है। चैट पे मुझे बता सकते हैं आप। चलें ठीक है जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर लिया था और ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा हमने कवर कर लिया था। आज उसका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे और जितना अगर आगे हो सका उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ईमेल पे जितनी भी क्यूरीज थी अब की डेट पे वो मैंने सारी रिजॉल्व कर दी हैं। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोर्स की इनरोलमेंट के हवाले से या अभी तक आपने कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए जिसमें मैं रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर कर रहा हूँ उसके वाले से, या किसी भी किस्म का अगर आपको कोई इशू आ रहा है कोर्स के वाले से या जनरल आपका क्वेश्चन है कोई कोर्स के कंटेंट के वाले से, तो आप मुझे क्यूरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस मैं एक बार फिर आपको चैट में मैसेज कर देता हूँ। उसके अलावा मैंने जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है ओरिएंटेशन सेशन की और सेशन 1 की वो ग्रुप में शेयर कर दी हुई है, वेबएक्स ग्रुप में भी और व्हाट्सएप का चैनल जैसा कि हमने एक बनाया है जिसके अंदर उसके अंदर भी मैंने आपके साथ जो है वो ओरिएंटेशन सेशन और फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। कुछ स्टूडेंट का वेबएक्स के ऊपर इश्यू आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से मैंने चैनल भी बना दिया व्हाट्सएप का। दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन है, आप दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने दोनों ज्वाइन कर लिया दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कुछ जनरल एक दो क्यूरीज आ रही थी, मैंने कहा उसका आंसर कर दूं। जैसे कि रिकॉर्डिंग के वाले से क्यूरी है कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। अगर आपको अभी तक आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ग्रुप का लिंक जो है वो मैसेज कर दूंगा। उसके अलावा कोर्स के हवाले से क्यूरी है शेरोज़की के असाइनमेंट और क्विजेस हैं वो कहाँ पर शो होते हैं। क्विज है आपका बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड जो कि हर मॉड्यूल के बाद शो होता है। ये आपका क्विज है मॉड्यूल नंबर 1 का। इसी तरह मॉड्यूल नंबर 2 का, मॉड्यूल नंबर 3 एंड 4 एंड सो ऑन, और देन लास्ट में आपके पास जो है वो फाइनल एग्जाम है। उसके अलावा ये तो है कोर्स कंटेंट और इसके क्विज। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जब हम फर्स्ट 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर लें तो इसकी मैं एक छोटी सी कस्टमाइज असाइनमेंट बनाऊंगा और वो असाइनमेंट मैं आपके साथ चैनल में शेयर कर दूंगा और आप उसको ट्राई कीजिएगा। वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप वो उसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि वो सेल्फ क्रेडिट होगी, आपने जस्ट उसको कंप्लीट करना होगा। अगर आपको इशू आ रहा होगा तो आप क्यूरी करके पूछ सकते हैं। तो मिड में असाइनमेंट दूंगा और एक लास्ट में, तो ये दो आपको असाइनमेंट दूंगा जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस होंगी और आपका इस कोर्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन होंगी। तो वो एक कह लें कि मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगी आपके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे ईमेल कर दें याकूब, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बेसिकली व्हाट्सएप का चैनल है, ग्रुप नहीं है, ये दोनों में एक चीज का फर्क है। चलें जी, आमना ने पूछा इस कोर्स के बेनिफिट, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप ओरिएंटेशन सेशन की रिकॉर्डिंग देखिएगा। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। तो फर्स्ट सेशन में जो है वो हमने अभी तक कवर किया था, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट जनरल प्रोग्रामिंग एंड देन इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन, ये सारा हमने कवर कर लिया था कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, थोड़ी सी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी थी और फिर पाइथन का कहाँ पे रोल आता है, पाइथन से क्या चीज़, यानी पाइथन की स्पेशलाइजेशन क्या है, किन चीज़ में पाइथन यूज़ करना फ़ायदेमंद है, कहाँ पे पाइथन यूज़ नहीं की जा सकती या रिकमेंडेड नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल एक जनरल डिस्कशन की थी। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक लैंग्वेज होती है उसको
यूटिलाइज करने के लिए आपको उसकी इन्वायरमेंट सेट करनी पड़ेगी, यानी उसका अगर तो वो कंपाइल बेस है लैंग्वेज है तो कंपाइलर चाहिए होगा, अगर इंटरप्रेटेड बेस लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटेड चाहिए होगा। एक तो हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होगा। पाइथन के केस में पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटर चाहिए होगा, साथ डीबगर होगा, और साथ हमारे पास एक कोड एडिटर होगा जिसमें हमने कोड लिखना होगा। तो ये तीन चीजें होती हैं नॉर्मली, और इन तीन चीजों को मिला लें तो कहा जाता है आईडीएलई, सॉरी आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पाइथन के केस में एक और वर्ड बोला जाता है आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो वो पाइथन ने एक बस टर्मिनोलॉजी चेंज किया है। जनरली स्पीकिंग वर्ड जो यूज किया जाता है वो आईडीई यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो कोड लिखने की बारी है, हमने कोड लिखना है। तो हमें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एक एडिटर हर विंडोज में मौजूद होता है जो कि है नोटपैड। स्टार्ट में हम अभी उसको यूज करेंगे फॉर द टाइम बिंग, देन हम प्रॉपर जो कोड एडिटर है उस पर मूव हो जाएंगे। शुरू में क्यों मैं नोटपैड पे करवाना चाह रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअली में कोड किस तरह, कह लें कि पूरे जो साइकिल से गुजरता है और फिर हमारे पास आउटपुट आते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो सारा आपको क्लियर हो जाए। तो हम सिंपली ओपन कर रहे हैं नोटपैड, जो कि हर आपके विंडोज में डिफॉल्ट एक नोटपैड एडिटर मौजूद होता है। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, और उस फाइल को हम सेव करेंगे। ठीक है, वो सिंपली एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी, और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखेंगे वो उसका कोड कहलाएगा। और नॉर्मली ये रूल होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सी का कोड लिख रहे हैं तो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। इसी तरह अगर पाइथन का कोड लिख रहे हैं तो डॉट पी वाई उसकी एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे हम एक पाइथन का कोड लिखते हैं जो सिंपली जो है वो प्रिंट करेगा कंसोल या टर्मिनल के अंदर, यानी विंडोज के अंदर हमें एक आउटपुट देगा जो कि हम एक सिंपली टेक्स्ट मैसेज होगा। तो प्रिंट का फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, अभी कोड को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो बाद में आएंगे। ठीक है, प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर सिंपली मैं टेक्स्ट का मैसेज दे रहा हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, हाय माय नेम इज फैसल। आप अपना यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, हाय माय नेम इज फैसल, आप यहाँ पे कोई भी अपना मैसेज लिख सकते हैं। ये मैंने सिंपली एक जो है वो लाइन का कोड लिखा। तो ये हमारा पाइथन का कोड है जो कि करेगा क्या, कंसोल या टर्मिनल दोनों एक ही चीज के नाम है, हमें उसमें जो है वो आउटपुट देगा, ये टेक्स्ट मैसेज जो हमने इसको पास किया इस फंक्शन में। अब मैंने इस फाइल को सेव, अब ये सोर्स कोड है पाइथन का, इसको मैंने सेव करना है और मैं डेस्कटॉप में फॉर एग्जांपल सेव कर लेता हूँ। आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, राइट नाउ मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे देखें एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट ये txt, क्योंकि आपको पता है नोटपैड की एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल की txt होती है। तो अब क्योंकि मैं इसमें कोड लिख रहा हूँ पाइथन का, तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो फाइल नेम है पहले तो वो दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका फाइल नेम रख देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, डॉट पी वाई इसकी एक्सटेंशन रख रहा हूँ, और यहाँ पे इसको ऑल फाइल कर देता हूँ। यानी फाइल नेम क्या है मेरा प्रोग्राम, और इसकी एक्सटेंशन क्या सेट मैंने कर दी पी वाई। क्यों, क्योंकि ये पाइथन का सोर्स कोड है इसके अंदर, और अब ये सेव हो जाएगी। और डेस्कटॉप में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक फाइल आ चुकी है जिसका नाम प्रोग्राम डॉट पी वाई है। अब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ये कोड पड़ा है, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट पी वाई है। तो ये इस फाइल को क्या बोलेंगे, ये पाइथन का सोर्स कोड है ये इस फाइल के अंदर, और इस ये फाइल जो है ये सोर्स फाइल है। सोर्स कोड ये है और ये सोर्स फाइल है। ठीक है, अब हमारे हमने यानी एक नॉर्मल एडिटर को यूज करते हुए पाइथन का कोड लिख लिया है। अब हमारे पास ये कोड आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम इस कोड की आउटपुट लेना, तो अगेन वही पाइथन क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो हमें इसका इंटरप्रेटर हमारे पास होना चाहिए। तो इंटरप्रेटर वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा,
जिन्होंने लैंग्वेज डेवलप की है, तो python.org आप अगर वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाइथन को मैनेज करती है, और ये हमें पाइथन का टूल प्रोवाइड करती है फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप पाइथन लिनक्स पे तो वैसे बाय डिफॉल्ट शायद आपको पता हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो इंस्टॉल होती है। विंडोज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, इसी तरह मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये अवेलेबल है यहाँ पे। तो विंडोज़ के लिए ये वर्जन इस वक्त जो वर्जन है 3.13.7, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं पूरा ये प्रोसेस अब करता हूँ। मेजर वर्जन जो है वो आप नोट कर लें, हमारा वर्जन 3 है। तो ये एक आपका कह लें सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह करके कुछ। और फिर उसके बाद आपने सिंपली जिस तरह एक सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करते हैं, आपने उसको इंस्टॉल करना होगा ये। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, रन पे क्लिक करते हैं। अब थोड़ा सा इसका सेटअप देख लें। इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास एडमिन राइट नहीं है तब भी आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं सिंगल यूजर के लिए। अगर आपके पास एडमिन राइट हैं तो फिर आप इस पे क्लिक कर दें, यूज एडमिन प्रिविलेजेस, ठीक है, मेरे पास है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी ये देखें इंस्टॉल हो रही है यूजर लेवल पे, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं लोकेशन को, और जो जो सात चीज़ें इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं सारा कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पिप ये सारा कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ। आगे चल के आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद इंस्टॉल ये देखें पाइथन 3.13 फॉर ऑल यूज़र, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसका पाथ चेंज हो जाएगा। देखें ऑल यूज़र यानी आपका जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम फाइल का फोल्डर है उसके अंदर अभी इंस्टॉल होगी। इसको भी चेक रहने दें। डेस्कटॉप शॉर्टकट अगर आपने करना है इसको भी रहने दें, मुझे नहीं चाहिए ये। उसके बाद ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको क्लिक कर दें, ठीक है। इसका मैं अभी आपको फीचर बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इस पर क्लिक कर दें, उसके बाद दैट्स इट। तो ये आपने चेक बॉक्स क्लिक कर देने, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दें और आप नेक्स्ट कर दें। तो इसके करने पे हमारा बेसिकली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इंस्टॉल हो जाएगा फॉर विंडोज़, ठीक है। आपको इंटरप्रेटर लिनक्स का भी मिल जाएगा, मैक का भी मिल जाएगा। तो आपका सेम कोड किसी भी इन्वायरमेंट में चल जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमने अब क्या करना है। अच्छा, मीनवाइल एक चीज़ मेरे से स्किप हो गई है, वो ये है कि अगर आपने नोट किया हो कि ये जो एक्सटेंशन है .py किसी ने पूछा नहीं कि यहाँ पे ये देखें विजिबल हो रही है, और मेरी हर फाइल की एक्सटेंशन विजिबल हो रही है। नॉर्मली विंडोज़ में नॉन फाइल की एक्सटेंशन विजिबल नहीं होती। जिस तरह ये HTML फाइल है, ये नॉन फाइल है विंडोज़ के लिए, ये अभी अननोन है। क्यों? क्योंकि पाइथन का उसे नहीं पता विंडोज़ को। जब मैं इन्वायरमेंट ये आइडियली इंस्टॉल कर लूंगा, इसको आइडियली भी बोलते हैं, ये जो पाइथन का ये जो मैंने सेटअप डाउनलोड किया इसको आइडियली भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको क्लोज कर दें। तो ये एक्सटेंशन आप ऑन कर सकते हैं। वो किस तरह ऑन करनी है, आप कंट्रोल पैनल में जाएं, तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएं, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे फिर व्यू में जाएं, और यहाँ पे इसको अनचेक कर दें। मैंने अनचेक किया हुआ है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, इसको आप अनचेक कर देंगे तो आपको फिर जो एक्सटेंशन है वो हाइड नहीं करेगी विंडोज, आपको सब फाइल की एक्सटेंशन शो होगी। इसका एक फायदा ये है कि आप एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं, और एक नुकसान ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं और वो बाद में आपको याद नहीं रहती, तो आपका जो विंडोज बूट होने में भी इशू हो सकता है। तो ये जरा ध्यान से इस चीज को यूज कीजिएगा। बाकी नॉर्मल फाइल की तो आप कर दें कोई इशू नहीं, लेकिन अगर सिस्टम फाइल के आप एक्सटेंशन चेंज कर दें तो वो इशू हो सकता है। तो ये एक वे है। इससे आपको ये है कि जो एडवांस यूजर है उनको एक्सटेंशन नजर आ रही होती है। नॉर्मली अगर
इस तरह आप कर दें। मैं अभी एक्सटेंशन को क्लोज करता हूँ फॉर एग्जांपल, यानी हाइड करता हूँ। तो ये देखें आप एक्सटेंशन हाइड हो गई है इन सब की, इसकी अभी भी विजिबल है प्रोग्राम डॉट पी वाई की। ठीक है, तो अब मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें एक्सटेंशन मुझे शो कर रहा है, ये पी वाई एक्सटेंशन है और ओपन विद पाइथन, जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आइडियली। और अगर यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन शो नहीं हो रही, लेकिन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो जाएगी HTML। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं वापस एक्सटेंशन जो है वो शो कर देता हूँ, यानी एक्सटेंशन वो हाइड ना करे। और मेरा जो है वो पाइथन का जो कह लें कि इंटरप्रेटर है वो भी इंस्टॉल हो गया। अब उसको आइडियली क्यों कहते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट फेज में जाके भी आपको बताता हूँ। तो अब मेरे पास ये सोर्स फाइल पड़ी है, इसके अंदर सोर्स कोड भी पाइथन का है। अब जैसा कि आपको पता है कि पाइथन में कोई मशीन कोड जनरेट उस तरह से नहीं होता, बल्कि क्या होता है रन टाइम के ऊपर आपका जो है वो कोड जो है लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है और उसकी आउटपुट आती है, और वो इंटरप्रेटर जो है वो इंटरप्ट यानी इंटरप्रेट करके आपको आउटपुट देता है। तो हम किस तरह वो इंटरप्रेटर को ये फाइल पास करें और हमें उसकी आउटपुट दे, तो उसका वे क्या है वो आप देख लें। आपने सिंपली क्या करना है, सर्च में लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। और एक चीज मैं और बताता चलूं, ये जस्ट मैं आपको भी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बैकएंड पे चीजें किस तरह चल रही हैं। बाद में जब हम इन्वायरमेंट सेट करके पूरा कर लेंगे तो उसके बाद जस्ट हम IDE के अंदर यानी काम करेंगे, तो फिर हमें ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी लर्निंग के लिए आपको पता होना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ली। कमांड प्रॉम्प्ट यूज होती है बेसिकली जब यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, तो तब हमने अगर फाइल सिस्टम्स के साथ मॉडिफिकेशन करनी थी, कोई फाइल मूव करनी है, कोई फाइल ओपन करनी है, तो वो सारा कमांड प्रॉम्प्ट पे होता था। तो जो डॉस जिसे बोलते हैं, तो ये हम कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर ली। अब इस वक्त हम सी विंडोज सिस्टम 32 में हैं। हमने बेसिकली किधर आना है, पाथ में। किस पाथ में आना है, हमने डेस्कटॉप में आना है। और डेस्कटॉप का पाथ आपके पास जो है वो कहाँ से मिलेगा, वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये पाथ है। ठीक है, इस पाथ में हम आना चाहते हैं, ये डेस्कटॉप का पाथ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपने जहाँ पे भी ये फाइल रखी होगी आपने उस पाथ में जाना है। CD चेंज, एक तो हम बैक भी आ सकते हैं। ठीक है, CD डबल डॉट, ये हम C ड्राइव में आ गए, CD और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे। तो ये हम इस वक्त अब डेस्कटॉप में आ चुके हैं। यहाँ पे आप dir करें तो आपके पास लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर आ जाएगा। और यहाँ पे नोट करें, आपको वो फाइल नजर आ रही है जो हमने एग्जीक्यूट करनी है, ये है प्रोग्राम डॉट py। ठीक है, ये फाइल का नेम है, ये उसका साइज है बाइट्स में, और ये वो डेट है, ये कब जो है वो क्रिएट हुई है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने बेसिकली सबसे पहले तो आपने टेस्ट करना है ना, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हुई है प्रॉपर कि नहीं। आप सिंपली लिखें पाइथन, तो अगर तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है। देखें मैंने पाइथन लिखा और उसके बाद पाइथन का उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, पाइथन 3.137। क्या हमने यही इंस्टॉल किया था? अगर आप डाउन 3.137 बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और वो उसकी बिल्ड बता रहा है और सारी डिटेल बता रहा है। अच्छा, अभी के लिए मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट और आगे ये राउंड ब्रैकेट आप लगा दें, ये एग्जिट का फंक्शन बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो पाइथन से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें मैंने पाइथन लिखा और डायरेक्टली उसने फाइंड कर लिया। कुछ यूजर का हो सकता है कि वो यहाँ पे पाइथन लिखें और वो आपको इस तरह का एरर दे। फॉर एग्जांपल मैं पाइथन की जगह कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, तो वो इस तरह का आपको एरर देगा, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अभी तो मैंने ये जानबूझ के गलत नेम दिया ताकि ये एरर आ जाए। ठीक है, क्यों ये एरर क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पाइथन जो आपका था इंटरप्रेटर,
उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो इसको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने उसका पाथ नहीं सेट किया हुआ। ठीक है ना, इस केस में तो पाथ सेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल का चेक किया था इंस्टॉलर के दौरान, ठीक है, तो वो मैंने चेक कर दिया था, इस वजह से पाइथन का पाथ सेट हो गया। अगर आपका सेट नहीं हुआ तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, और उसका प्रोसेस क्या है वो आप देख लें। सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल पैनल, और सॉरी कंट्रोल पैनल में नहीं जाना, ये आप विंडो ओपन कर लें, ठीक है, और दिस पीसी पे आप प्रॉपर्टीज में चले जाएं, और यहाँ पे आपके पास आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रही होगी इन्वायरमेंट वेरिएबल। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा ये सर्च में सिंपली लिखें env, तो वो आपको एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल पे ले जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप देखें आपके पास दो सेक्शन आ रहे होंगे, यूजर लेवल के वेरिएबल आ रहे हैं और सिस्टम लेवल के आ रहे हैं। तो अभी अभी हमने पाइथन सिस्टम लेवल पे इंस्टॉल किया था, तो ये देखें यहाँ पे पाथ का एक वेरिएबल है, इसको मैंने एडिट किया, और ये देखें आपके पास पाइथन का यहाँ पे पाथ ऑटोमेटिकली डला हुआ है। सी प्रोग्राम फाइल पाइथन 313 ये फोल्डर है जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हुआ, एक ये पार्ट डला हुआ है, और दूसरा स्क्रिप्ट, ये दोनों पाथ ऐड अप हुए हैं। अगर नहीं हुए तो आपको मैन्युअली यहाँ पे न्यू क्रिएट करके ये पाथ यहाँ पे डालना पड़ेगा। पाथ आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इसी पाथ पे चले जाएं, सी, उसके बाद प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे आपको पाइथन 313 मिल जाएगा। यहाँ से आप पाथ कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट का पाथ भी कॉपी कर सकते हैं। और पाइथन के पाथ में अगर आप जाते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे python.exe फाइल मिल जाएगी। तो ये वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो एग्जीक्यूट होते हैं जब आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जब आप पाइथन लिखते हैं ना, पाइथन, तो एक्चुअल में बैकएंड पे ये वाली फाइल आपकी एग्जीक्यूट होती है, ये फाइल। और ये फाइल ही बेसिकली इंटरप्रेटर है पाइथन का, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा आगे हमारे कोड को इंटरप्रेट करने में। और ये बेसिकली एक कमांड लाइन टूल है, इस तरह से इसको हम कमांड लाइन में ओपन करेंगे। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। समटाइम ये होता है कि ये साथ ही क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वैसे एग्जिट कर देता हूँ, और किसी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने है यहाँ पे आप पाइथन ये ओपन किया, इसको दोबारा यहाँ पे क्लोज कर लिया। उसके साथ आप इसको डिफरेंट जो है वो टैग दे सकते हैं, जैसे पाइथन डैश वी आर दें, या ठहर जाए पाइथन डैश वी दें, तो ये आप उसको वर्जन बता देगा। इस तरह और काफ़ी टैग्स हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि CLS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। ये हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया। अब हमने बेसिकली सिंपली क्या करना है, जो कोड था उसको रन करके देखना है। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी फिलहाल क्लोज कर, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये कोड जो है इसको क्लोज रन करके देखना था, और ये कोड का फाइल नेम हमारे पास क्या है, ये फाइल नेम है, ठीक है, program.py। तो हमने सिंपली क्या करना है, पाइथन लिखना है। आप पाइथन भी लिख सकते हैं, पाइथन 3 भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अगर पाइथन भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन 3 ही इंस्टॉल है, तो दोनों ठीक हुए हैं। पाइथन लिख लें, और आगे हमने सिंपली क्या करना है, वो फाइल ने पास कर देनी है program.py, और सिंपली एंटर करेंगे तो मेरे पास आउटपुट आ गई, हाय माय नेम इज फैसल। और ये वो आउटपुट है जो कि कहाँ से आई, हमारा ये कोड लोड हुआ, ठीक है, इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर ने फिर वो पूरा प्रोसेस किया, वो बाइट कोड में ट्रांसलेट होने के बाद फिर फर्दर मशीन कोड में ट्रांसलेट होने के बाद जो आउटपुट आई वो हमारी टर्मिनल में वापस आ गई। अगर हमारे कोड में कोई एरर होता तो वो एरर फिर यहाँ पे हमें शो होना था। तो ये पूरा मैंने एक आपको देखें मैनुअल वे बताया कि जिसमें हमने नोटपैड में कोड लिखा, उसको सेव किया, फिर पाइथन का जो आइडियली था वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, उसका पाथ वगैरह सेट किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऑटोमेटिकली सेट हो गया था।
फिर हमने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से उस पाथ में गए और वहाँ पे हमने जो है वो इंटरप्रेटर को इन्वोक किया पाइथन के कीवर्ड के साथ, और फिर उसको आगे हमने फाइल प्रोवाइड कर दी program.py। अच्छा, कुछ यूजर को ये एरर आएगा, वो डिफरेंट पाथ में बैठ के, मतलब सिंपली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे दे देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और आगे देंगे program.py, तो उनके पास एरर आ जाएगा पाइथन कैंट ओपन फाइल। क्यों? क्योंकि program.py तो इस इधर फाइल मौजूद नहीं है ना, वो तो मौजूद है आपके डेस्कटॉप में। तो आपने या तो उस डायरेक्टरी में मूव हो या फिर क्या करें, पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करें, दोनों ऑप्शन है। और अगर आपकी फाइल नेम में, एक और चीज बता दूं, आपकी अगर फाइल नेम में या पाथ में स्पेस है तो वहां पे आपको इन्वर्टेड कोट्स देने पड़ेंगे। यानी अभी तो देखे ना, ये फाइल ऐसे एक ही नाम है, अगर ये फाइल फॉर एग्जांपल ऐसे होती, प्रोग्राम की जगह होता माई स्पेस प्रोग्राम, तो फिर मैं अगर यहाँ पे देता फॉर एग्जांपल माई स्पेस प्रोग्राम, तो वो अगेन एरर आ जाएगा, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस में जब आप स्पेस देते हैं तो वो एक अगला टैग कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको फिर इन्वर्टेड कोमा में इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर ये इसकी आउटपुट आएगी, ये चीज भी ज़हन में रख लें। तो ये तो था एक मैनुअल वे। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप python.org से इंटरप्रेटर डाउनलोड करते हैं तो उसको वो बोलते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर बिल्ट इन एडिटर सारी चीजें मौजूद है, यानी IDLE के अंदर एडिटर भी है, डीबगर भी है, और आपका टर्मिनल के डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट कंसोल भी है। तो सिंपली आप अगर यहाँ पे लिखें IDLE तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, सर्च करेंगे, ठीक है? अगर नहीं सर्च होता तो आप फिर पाथ में भी जा सकते हैं। इसको ओपन करें, ठीक है? तो हो तो जाना चाहिए था ये, फिर IDLE का लिंक कोई और होगा, ठहर जाए। मैंने, हाँ, वो शॉर्टकट इंस्टॉल नहीं किया ना उसके, इस वजह से उस ये कोई और शॉर्टकट आ रहा है, ठीक है? सेटअप इंस्टॉल करते हुए मैंने शॉर्टकट को अनचेक कर दिया था, तो मुझे अब मैनुअली जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इसका लिंक कौन सा, अगर नहीं मिलता तो ये तो पाइथन है। एक ऑप्शन तो ये है मैं दोबारा इंस्टॉल कर लूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको फाइंड कर लूँ उसके पाथ को। ठीक है, ये IDLE का पाथ था, ये है, ठीक है? लिब में IDLE लिब के अंदर है, लिब डायरेक्टरी में जाएं, IDLE लिब। मेरे पास ये सर्च में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने सेटअप में इंस्टॉल किया था ना, मैं आपको एक दो बता दूं, वहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये फिर सर्च में भी आ जाएगा। सेटअप इंस्टॉल करेंगे आप तो यहाँ पे देखें, इसको मैं लेट से मॉडिफाई करता हूँ और ये सारा कुछ ठीक है। PY लॉन्चर भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है? बल्कि इसको एक मिनट एग्जिट करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, उसके बाद मॉडिफाई किया PY लॉन्चर, नेक्स्ट। ये देखिए, क्रिएट शॉर्टकट फॉर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, ये इस पे चेक करते हैं, ठीक है? और बाकी सब ठीक है।
इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, ये शॉर्टकट आ गया। ठीक है, अब आप आइडियल लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ये जो पहला आ रहा है ना GUI, ये एक विंडोज का डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आप छोड़ दें। तो ये आपका आइडियल है जो मैंने अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से इसकी विंडो आ जाएगी जब आप फर्स्ट टाइम आइडियली को ओपन करेंगे। ये बेसिकली टर्मिनल है, जिस तरह पाइथन का टर्मिनल होता है। यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन कोड लिख सकते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल प्रिंट, और मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स से 1+1। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट आ गई 2। ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया 1+1 को ऐड करके 2। यहाँ सिंपली मैं दोबारा लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ। आप नोट करें जो टेक्सचुअल फॉर्म में मैं डाटा दे रहा हूँ वो इन्वर्टेड कोट्स में होता है। यार अभी आपका कोड के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, अभी सारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को समझ लें। ABC में लिखा तो यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरे पास ABC। तो एक तो ये हमारे पास टर्मिनल है जहाँ पे आप लाइन बाय लाइन कोई भी कोड लिख सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि मैं फाइल में जाऊँ, न्यू फाइल करूँ, तो ये एक मेरे पास उसी तरह कोड एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोड लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे देता हूँ हेलो लेट्स से WORLD। ठीक है, और यहाँ पे डॉट, और इसको मैं सिंपली कंट्रोल S करता हूँ, और उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में ही, और फाइल नेम रख देता हूँ लेट्स से न्यू स्पेस प्रोग्राम, और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया, और फाइल देखें यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब सिंपली मैंने अगर इसको रन करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा रन मॉड्यूल पे, या आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो मेरे पास देखें ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करेगा, और मुझे उसकी आउटपुट जो है वो आ गई। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर भी शो हो जाएगा, अभी उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने आप इस पूरे सिनेरियो में आपको दो चीजें बताई, एक तो पूरा मैनुअल वे जिसमें मैं कमांड लाइन पे पूरा गया और पहले फाइल क्रिएट की नोटपैड से, फिर मैनुअली उसको इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट देख। दूसरा वे क्या है जो कि सिंपल है, इजी है, और जो कि आगे हम यूज करेंगे डे टू डे, वो ये है कि आपने आइडियली ओपन किया और यहाँ पे सिंपली जो है वो फाइल क्रिएट की, फाइल को सेव किया, उसने ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन भी सेट कर दी, और मैंने जस्ट सिंपली जो है वो कोड लिखा और उसको रन किया। अगर F5 करेंगे तो वो आ जाए। अब यहाँ पे फायदा क्या है इस चीज का, फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर होते तो आपको पहले मैन्युअली कोड को एडिट करना था नोटपैड में, फिर दोबारा कमांड लाइन पे आना था, फिर उसको एग्जीक्यूट करना था, फिर उसके अपडेट। इधर क्या है, इधर आपने सिंपली उसी विंडो में आप, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि W मैं कैपिटल कर दूं और इसको कंट्रोल S से सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल S नहीं भी करते, जब F5 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ठीक है, और पूछेगा आपसे ओके कर दें, तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई। तो आप एक ही जगह बैठे हुए कोड लिख भी रहे हैं, कोड को मॉडिफाई भी कर रहे हैं, और आउटपुट भी देख रहे हैं। और इसके अंदर डीबगर भी मौजूद है। डीबगर बेसिकली क्या चीज होती है, डीबगर होता है जो आगे चल के हम देखेंगे कि आपने अगर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाना हो या किसी सेक्शन को एग्जीक्यूट करवाना हो, और वो यूज होता है कि आपके कोड में कोई लॉजिकल एरर थे और उसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपको फिर हेल्पफुल होता है। तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसी वजह से इसको बोलते हैं ID, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पाइथन के केस में इसको बोला जाता है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। हाँ, अब मैं उसी पे ही आने लगा हूँ। साथ ही क्वेश्चन भी आ गया है, ईशा नेम ने पूछा क्या हम VS को स्टूडियो में पाइथन नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम उसी में करेंगे। तो ये यहाँ तक आपका सिनेरियो क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है मैनुअल सारे कोड लिख के और उसको एग्जीक्यूट करने में, और दूसरा IDLE के साथ, तो वो पूछ सकता है। आप इसका ऑप्शन में जाके
कॉन्फ़िगर आइडियली में जाएं तो इसका फ़ॉन्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैंने बढ़ाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें इसको ट्वीक अपने लिहाज से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं है। अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एडिटर हमारे पास मौजूद है। कोड एडिटर की बात करूं, बैकएंड पे आपका जो इंटरप्रेटर है वो तो वही यूज होना है जो मैंने अभी डाउनलोड किया, यानी वो तो रिक्वायर्ड है, यानी इंटरप्रेटर आपने python.org से डाउनलोड कर लेना। एडिटर हम अपनी मर्जी का यूज कर सकते हैं, और उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये है कि वो फ्रंट एंड पे हमें इजीनेस प्रोवाइड करता है कोड लिखने में, कोड समझने में। तो ये बेसिकली मेजर एडिटर का फायदा होता है। मरियम ने पूछा फाइल सेव करने की एक्सटेंशन बता दें। फाइल सेव करने की एक्सटेंशन .py एक्सटेंशन का नेम है, और जब आप लेट से यहाँ पे देखें, मैं इसकी विंडो में आता हूँ और फाइल न्यू फाइल करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई कोड, फॉर एग्जांपल प्रिंट 1+1, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इसने एक्सटेंशन सेट की हुई है, इसमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नोटपैड में होंगे तो, और यही कोड है आपके पास, तो वहां पे आपको इसको अगर आप सेव करते हैं तो वो आपको एक्सटेंशन txt देगा। तो ये आपको एक्सटेंशन चेंज करनी होगी, ठीक है। आप इस पे ऑल फाइल पे एक तो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर आप जो भी सोर्स फाइल का नाम रखेंगे, जैसे देख माई कोड रख देते हैं, my_code.py, और सेव कर देते हैं, तो ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, आइडियली के अंदर यहाँ पे आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। मीन्स ये कि आपने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है, जैसे कि मैंने अब 2-3 फाइलें क्रिएट किया, फाइल ओपन किया और डेस्कटॉप में गए, और फॉर एग्जांपल जैसे न्यू प्रोग्राम है, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो ये फाइल ओपन भी हो जाएगी, और सिंपली F5 करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। जी बिल्कुल हुसैन, हम आप कर सकते हैं कोड। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आप कोड, फॉर एग्जांपल ये एक पाइथन का कोड है, अगर आपने इसकी आउटपुट लेनी है तो आपके पास दो वे होते हैं। अभी जो मैंने वे बताया वो ये है कि मैंने लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट की है फॉर पाइथन। दूसरा वे क्या है कि आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज यूज करें या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म यूज करें, तो वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है ऑनलाइन में। एक तो सिंपली आप अगर सिंपल एक गूगल सर्च करें और लिखें ऑनलाइन पाइथन कोड इंटरप्रेटर, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोड का एक ये इशू होता है कि इसमें आप जो है ना, बड़ा कह लें कि बड़ा कोड नहीं दे सकते एक तो, और अगर आपके कोड में डिफरेंट रेफरेंस हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि आपने सेट की हुई हैं, वो सेट करना ऑनलाइन में मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप छोटा सा कोई कोड है, आपने उसकी आउटपुट देखनी है, उसके लिए ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह के टूल हैं। इवन आपका जो नेटकैट का पोर्टल है, ये इसके अंदर भी आपके पास एक टूल अवेलेबल है eDube इंटरेक्टिव के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर आप कोड जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपको उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये सारा था अभी तक का लोकल और ऑनलाइन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के वाले से। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, ये यही वो सेक्शन है जिसमें सारा वो थ्योरेटिकल बता रहा है, हमने ये सारा प्रैक्टिकल मैंने करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सारा हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल स्टार्टिंग विद पाइथन, ये सारा उसका बता दिया, एडिटर, कंसोल, डिबगर, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। ये आइडियली के ऊपर आपको बता रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर वो एक एरर भी जनरेट करके आपको दिखा रहा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एरर मैंने नहीं दिखाया, एरर तो क्योंकि एरर से नहीं आपने को बनाना, एरर अच्छे हैं, ठीक है। शुरू में आप कोड थोड़ा सा लिखेंगे, जितने लाइन का कोड लिखेंगे हो सकता है उस लाइन से ज्यादा उसमें एरर हो, लेकिन कोई मसला नहीं, आप जो है वो आस्ता आस्ता एरर करेंगे तो सीखेंगे। तो एरर फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट एक करता हूँ, एक मैं सेमी कॉलन नहीं लिखता और सेव कर देता हूँ, F5 करता हूँ,
अब ये देखें, ये एरर मेरे एडिटर ने ही पकड़ लिया, ठीक है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल एरर मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करा आपको, ठीक है। तो कुछ आपके एरर होते हैं जो एडिटर ही डिटेक्ट कर लेता है, तो ये आपका एरर एडिटर ने डिटेक्ट कर लिया, आपका कोड इंटरप्रेटर की तरफ गया ही नहीं। अब मैं एक और एरर करता हूँ क्रिएट, मैं प्रिंट के फंक्शन के स्पेलिंग गलत कर दिए, अब मैं F5 करता हूँ। अब देखें, अब ये कोड पूरा जो है वो इंटरप्रेटर के पास गया है और कंसोल में यानी टर्मिनल में हमारे पास एरर आया है। एरर कुछ इस तरह का आता है, देखें। एक तो वो नॉर्मली रेड कलर में होता है आईडीएलई के केस में, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट यानी लास्ट कॉल जो आप किया है वहां पे वो ट्रेस कर रहा है, फाइल का पूरा पाथ देगा आपको, फिर बताएगा किस लाइन में एरर है, लाइन नंबर, फिर उसका मॉड्यूल बताएगा, ठीक है। यानी कि प्रिंट क्या आपका जो फंक्शन था उसमें एरर आया है। फिर उसके बाद वो कोड जिस लाइन में एरर आया वो लाइन लिख देगा। उसके बाद फिर वो एरर की टाइप आएगी, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइप है। फिर वो देखें, वो बता रहा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड यानी PRIT। और फिर उसके बाद देखें, सम टाइम वो आपको हिंट भी दे देगा, डिड यू मीन प्रिंट, क्योंकि ये करीब 3 वर्ड था प्रिंट के, तो उसने हिंट दे दी। अगर आप बहुत ज्यादा चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल P भी छोड़ दें, अब शायद वो हिंट ना दे बिल्कुल, ठीक है। नेम एरर, नेम RIT इज नॉट डिफाइंड, और अब वो देखें डिड यू मीन प्रिंट उसने नहीं दिया। तो मेन आपको एरर इस तरह का नजर आएगा, ठीक है, जब कोई चीज अनडिफाइन या नॉट डिफाइन होगी। तो अब हम इसको ठीक करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आ जाए। और यहाँ पे भी ये देखें, जब हमारा वो कीवर्ड जो है वो पर्पल कलर में शो हो रहा है, टेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, अब ये आइडियली शो कर रहा है। जब बाद में हम VS कोड में देखेंगे तो उसमें कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये हमने एरर को भी थोड़ा सा देख लिया और सारा कुछ देख लिया। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 1 यहाँ पे उसने एक्चुअली में कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास कोड एडिटर मौजूद है। इसने अगर यहाँ पे बताया हो, शायद हमने, इसने नहीं बताया, चले एनी हो, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोड एडिटर मौजूद हैं। मैं थोड़े से उनके नाम आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो है वो VL स्टूडियो कोड है, ठीक है। उसके बाद जेट ब्रेन्स एक कंपनी है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ यानी लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट एडिटर बनाती है। तो उनके वो नॉर्मली वो जो इंडस्ट्री में ये दो ही चीज ज्यादा यूज होते हैं ना, वो यहाँ तो आपका VS कोड होता है, फ्री ओपन सोर्स है, या फिर आपका जेट ब्रेन्स के एडिटर यूज होते हैं। जेट ब्रेन के जो है वो पेड है, लेकिन उनको आपका कम्युनिटी जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा, तो कोई भी अगर चाहे तो वो यूज कर सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें तो आप आइडियली को यूज करें। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं तो आप VS कोड को यूज कर लें। और अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं या कोई और इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल हैं जिसमें आप पाइथन का कोड लिखें और आपके पास आउटपुट आ जाती है, तो आप उसको कंटिन्यू कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि VS कोड को हम किस तरह सेट कर सकते हैं। सिंपली VS कोड सर्च करें, आपके पास आ जाएगा VL स्टूडियो। अच्छा, VL स्टूडियो एक अलग चीज़ है और VL स्टूडियो कोड एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। VL स्टूडियो जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है फॉर C# लैंग्वेज, ठीक है, C# लैंग्वेज के लिए वो। और जो आपका VS कोड है ये आपका ओपन सोर्स कोड एडिटर है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, लेकिन ये देखें कोड एडिटर है, इसके साथ आपको अपनी जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और इसमें मल्टीपल लैंग्वेज की सपोर्ट होती है। आप उसके प्लगइन्स करते हैं, एक्सटेंशन बेसिकली बोला जाता है, और उसकी सपोर्ट आपको मिल जाती है। तो आप सिंपली क्लिक करें डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें
बल्कि इस पे ना क्लिक करें, यहाँ पे आप ज़रा देख लें, एक आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो मैं दिखाना चाह रहा था, इसको ज़रा कैंसिल करें। एक तो ये है ना डाउनलोड फॉर, आपके पास नॉर्मली आ जाएगा। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करें तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। इसमें विंडोज़, मैक, लिनक्स तीनों अवेलेबल है। और यहाँ पे देखें टाइप में यूज़र इंस्टॉलर भी है, सिस्टम इंस्टॉलर। अगेन ये वही वाला है कि आपने अगर आपके पास यूज़र राइट्स हैं सिर्फ, तो आप ये डाउनलोड कर लें। सिस्टम अगर राइट्स हैं तो आप ये डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये 64 बिट वर्जन। तो मेरे पास एडमिन राइट्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है तो आप फिर यूज़र इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। तो मैं सिस्टम इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन आप बटन है उस पर क्लिक करें तो वो यूज़र राइट्स वाला डाउनलोड करता है। तो ये डाउनलोड हो गया। सिस्टम राइट्स का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि कोई भी पर्सन इस सिस्टम में लॉगिन करेगा, अगर डिफरेंट अकाउंट्स बने हुए हैं तो हर एक यूज़र जो है वो इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकेगा। ये डिफरेंस होता है। चाहिए डाउनलोड हो जाए, इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर जो हमने पाइथन का कोड ट्राई किया था वो हम इसमें ट्राई करके देखेंगे। इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ आइडियली को। और मैं ये जो मेरे पास दो ड्राइव्स हैं, एक सी है और दूसरा ई है। ई ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ वर्क स्पेस के नाम से। बेसिकली जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है उसको मैं एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस देना चाह रहा हूँ कि ये मेरा वर्क स्पेस फोल्डर है। इसके अंदर मैं आगे डिफरेंट फोल्डर भी बना सकता हूँ, फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेक्शन भी बना सकता हूँ, उनके अंदर फर्दर उनके यानी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली वो वर्क स्पेस फोल्डर है जिसको ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो यूटिलाइज करेगा। आप किसी भी जो आपकी फ्री फोल्डर है, ड्राइव है, उसमें कोई एक डायरेक्टरी इसमें सेट कर सकते हैं वर्क स्पेस की। तो मैंने ई वर्क स्पेस सेट किया। अच्छा, उसके बाद ये डाउनलोड हो गया होगा मेरा ख्याल है। हाँ जी, हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं, रन। ये एडमिन राइट्स मांगेगा क्योंकि ये एडमिन लेवल पे इंस्टॉल होने जा रहा है। अच्छा जी, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इसमें नॉर्मली सारा आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, पाथ सेट ही है। मुझे ये कह रहा है कि दिस फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप इसको रीराइट करना चाहते हैं। मुझे इस वजह से कह रहा है क्योंकि मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे अनइंस्टॉल किए हैं आपको पूरा ये बताने के लिए। अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके पास ये मैसेज नहीं आएगा। नेक्स्ट, स्टार्ट मेन्यू में शॉर्टकट क्रिएट कर दे, ओके। उसके बाद इसमें भी देखें अगेन उसी तरह वो ऐड टू पाथ चेक है, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो इसका भी पाथ ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट 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 करें, सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग पे ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, इसको भी अब क्लोज कर देता हूँ। तो बेसिकली आज हमने मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फिर हम कोड के ऊपर हमारा फोकस होगा। अब बस हम लास्ट चीज देख रहे हैं कि वीएस कोड किस तरह सेट करना है। तो इसको फिनिश कर दें तो आपका वीएस कोड की होम पेज ओपन होगा। मेरे पास ये डिफरेंट ओपन हो रहा है क्योंकि मैं डिफरेंट चीज पे काम कर रहा था अभी। तो इसको आप छोड़ दें। आपके पास इस तरह से वेलकम की एक विंडो होगी, आप उसे क्लोज कर दें। ये तो ये इस तरह का आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लेफ्ट पे टॉप पे आपकी टास्क बार है, लेफ्ट पे आपकी डिफरेंट विजेट बार है जिसमें आप डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। इसमें ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम एक्सटेंशन कोई भी इसकी जो कह लें कि स्टोर एक्सटेंशन स्टोर है उससे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें C++ की एक्सटेंशन हुई है और जावास्क्रिप्ट की हुई है। तो मैंने पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, सिंपली यहाँ पे लिखूं पाइथन, सर्च करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन आ गई है, देखें। अब यहाँ पे देखें मल्टीपल एक्सटेंशन आई हैं, कौन सी आपने करनी है, सिंपल पाइथन वाली। कुछ एक्सटेंशन जो है ना वो ग्रुप ऑफ एक्सटेंशन होती है, मतलब ये कि वो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पे 2-3 एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आप सिंपली आप ये एक्सटेंशन
डाउनलोड कर ये इस पे इंस्टॉल करें, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये देखें ऑटोमेटिकली, देखें मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया तो ये भी होने लगी, इन्वायरमेंट भी होने लगी। क्यों? क्योंकि ये पाइथन जो है ये ग्रुप थे, एक यानी बंडल था, तो इसने जो भी डिपेंडेंट एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। इस कोर्स के नॉर्मली मतलब 6 से लेके 8 सेशन होते हैं, 8 सेशन नॉर्मली होते हैं। ठीक है, आज हमारा सेकंड सेशन है। एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है, सम टाइम आपको वो रीस्टार्ट करने का कहेगा। अगर अभी नहीं भी कह रहा तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी रीस्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली VS कोड सर्च करता हूँ। तो ये मेरा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। एक्सटेंशन में आए, आप यहाँ पे देखें इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन में मेरे पास मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसने देखे कितनी कर दी है, 1 2 3 4। तो जितनी भी वो लिंक पाइथन की एक्सटेंशन थी वो मेरी इंस्टॉल हो चुकी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है। ये देखें, ये क्रिएटर मेंशन है। तो एक्सटेंशन तो मेरी इंस्टॉल हो गई। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना जरूरी है, अदरवाइज ये VS कोड जो है ना पाइथन के कोड को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अब इसमें ये कैपेबिलिटी आ गई है कि ये कोड को अंडरस्टैंड करके हाईलाइट कर सकता है, ऑटोमेटिक कंप्लीट कर सकता है, और इस तरह के जो फीचर हैं वो सारे ये प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज ये है कि आप सेटिंग्स में जाके इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप जूम साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो ऊपर टॉप बार चेंज है, मैंने जूम लेवल जो है वो इंक्रीज किया हुआ है ताकि आपको एज अ यूजर रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि आप में से अक्सर यूजर जो है वो सेल फोन से ज्वाइन होते हैं सेशन में, तो सेल फोन की स्क्रीन छोटी है आपको पता है, तो उसमें फिर चीजें नजर नहीं सही आती। तो इस वजह से मैंने फॉन्ट साइज और जूम इसको थोड़ा किया हुआ है। फिर भी अगर किसी को इशू हो तो मुझे बता दिएगा, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ और मजीद। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या, हाँ जी, एक और चीज ये है कि इसमें आप ना थीम भी चेंज कर सकते हैं, कलर थीम। इसमें आपके पास देखें लाइट व्हील स्टूडियो, मुझे सबसे अच्छा ये थीम लगता है, मैंने ये चूज किया हुआ है। आप चाहें तो आप डार्क थीम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी आईज को डार्क थीम बिल्कुल सूट नहीं करता, इस वजह से मैं ये थीम यूज नहीं करता। ठीक है, तो मैं वापस लाइट पे स्विच हो गया हूँ। तो आप अपने लिहाज से इसको थीम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं उसी तरह कि अगर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है तो वो किस तरह होगी, और अगर पहले से मौजूद फाइल है वो किस तरह होगी। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो ये है कि आप फोल्डर को एज अ वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड फोल्डर टू अ वर्क स्पेस क्लिक करें, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और ये ऐड कर दिया, और वो पूछेगा इस फोल्डर को ट्रस्ट करना, यस। इससे ये होगा कि आपकी वर्क स्पेस जो है वो सेट हो जाएगी। आप ये एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्क स्पेस के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं वर्क स्पेस में ये कोड यहाँ से जो लिखा था इसको कट करता हूँ और वर्क स्पेस के अंदर मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब मुझे यहाँ पे शो होने लग गया, और मैं लेट से माई प्रोग्राम फाइल है इस पे क्लिक किया तो सिंपली मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया। अब ये देखें यहाँ पे ये लाइन नंबर भी शो कर रहा है, और माउस उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो जो मेरा प्रिंट का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन शो कर रहा है, यानी उसकी इनपुट आउटपुट मुझे शो कर रहा है। डेफिनेशन तो है नहीं शो कर रहा, बेसिकली उसकी इनपुट और आउटपुट मुझे शो करेगा। डेफिनेशन अगर आपने देखनी है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन में होगी, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। उसके बाद जो फंक्शन है वो मेरा हाईलाइट हो रहा है ग्रीन ब्लैक कलर में, और जो टेक्स्ट फाइल है वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है, स्ट्रिंग। बिल्कुल, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना शिरोज सर, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है इसमें। बिल्कुल, पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस है। वो हम नेक्स्ट क्लास में अब ये सारा कुछ देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएंगे। अभी तक हमने जस्ट इन्वायरमेंट सेट करना दे सीखी है, अभी हमने एक्चुअल में कोडिंग और एज अ पाइथन लैंग्वेज तो सीखना शुरू नहीं की, वो नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। तो
तब मैं फिर ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें उसका पाथ आ रहा है, फाइल नेम आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है आपको। यहाँ पे सिंपली जो मैसेज आपने इनपुट दिया वो आ रहा है, टेक्स्ट फाइल आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास सिंपली यहाँ पे देखें प्ले बटन आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और, बॉटम पे देखें तो आपको लाइन नंबर कॉलम नंबर भी बताएगा, यानी आपका कर्सर किस लाइन में है किस कॉलम में है, ठीक है। स्पेसिस फॉर, ये एक चीज है, इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए रहने दें। ये यूटीएफ ये सारी चीजें आगे चल के एक्सप्लेन कर। और यहाँ पे देखें पाइथन 3.13 ऑटोमेटिकली उसने सेट किया हुआ है, उसने डिटेक्ट कर लिया है। क्यों डिटेक्ट कर पाया है? क्योंकि वो पाथ में ऐड था, और वो देखें वो पाथ भी आपको दे रहा है। अगर वो नहीं डिटेक्ट होगा तो जब आप इसको रन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा एक दफा, जब आप सेट कर देंगे तो फिर वो, तो यहाँ से उसको देखें, जो इंटरप्रेटर है उसकी लोकेशन को पता है, इसको इसकी लोकेशन का। अब यहाँ पे सिंपली करें रन पाइथन फाइल, तो आपके पास टर्मिनल में आपके इसकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी, हाय माय नेम इज फैसल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ, वो पूरा वो बता भी रहा है, ये फाइल नेम, और ये देखें ये उसने कमांड दी है पाइथन को, वो भी बता रहा है, और आपके पास आउटपुट जो है वो आ जाएगी। तो ये वे है आपका आइडियली के करने का। और यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट फाइल पे भी कर सकते हैं, न्यू फाइल पे भी कर सकते हैं। न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करें, आपकी न्यू फाइल हो जाएगी। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, प्रिंट, और फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देता हूँ इसमें, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, सेव कर देते हैं। और ये अब बाय डिफॉल्ट वर्कस्पेस में सेव होगा। फाइल नेम रख देते हैं, लेट्स से PROG1, prog1 के नाम से इसको सेव कर दिया, और ये देखा ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो गई। और इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, रन फाइल पे करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जो VS कोड का है वो भी कंप्लीट हो गया, सारा सेटअप करना। फ्यूचर में हम VS कोड ही यूज करेंगे जो भी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, मेरे से स्किप हुआ था अभी, मुश्ताक अहमद ने कहा सर आई थिंक फॉर बिगनर आइडियली इज रिकमेंडेड टू अवॉइड एनी कम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल, वो अगर आपको ये कम्प्लेक्स लग रहा है तो आप बिल्कुल आइडियली यूज कर सकते हैं, और मैं भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप आइडियली यूज करें, क्योंकि उसमें कोड ऑटो कंप्लीट नहीं होता, तो आपका वो उसमें मेमोरी बनती है, यानी आप खुद से लिखते हैं, तो इस वजह से आपको वो याद होगा। जिस तरह सेम कुछ स्टूडेंट होते हैं वो टाइप करके तो कोड लिख लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहेंगे पेपर पे कोई कोड लिखें तो वो उन्हें इशू होता है, या लॉजिक बनाए, वो इस वजह से कि उन्होंने, जो एडिटर होता है उसकी बहुत हेल्प लेके कोड लिखना होता है, तो वो इस वजह से उनको उन्हें मुश्किल हो रही होती है। तो स्टार्टिंग में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप आईडीएलई के ऊपर कोड लिखें, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है VS कोड, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। फर्क दोनों में कोई नहीं, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें कुछ फीचर है एडवांस लेवल के जो कि हमारे यूज के नहीं है, लेकिन जस्ट ये कि क्योंकि आगे जब आप फर्दर चीज़ों को सीखेंगे तो फिर ये आपको हेल्पफुल होगा। उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, लाइव सेशन होते हैं, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फर्स्ट सेशन की ऑलरेडी अपलोडेड है, इस सेशन की अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर तक, आप देख लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगी, और वेबएक्स के ग्रुप में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज का सेशन कंक्लूड होता है। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट पे पूछ सकता है, अगर आपने वॉइस पे पूछना है तो काइंडली हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट क्यों करूंगा। मोहम्मद उस्मान ने ऑलरेडी हैंड रेस किया जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आज पहली दफ़ा लेक्चर लिया है, तो पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि लेक्चर कब और किस दिन हुआ करने हैं। तो आप काइंडली मुझे ये तो बता दें कि लेक्चर हमारा किस दिन हुआ करेगा और टाइम टेबल क्या है। ठीक है, उसमें यह है कि आप ओरिएंटेशन सेशन देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है व्हाट्सएप चैनल और वेबएक्स ग्रुप।
उसमें जी सर। ओरिएंटेशन सेशन की भी रिकॉर्डिंग है और सेशन 1 की भी है। तो उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। हमारी मंडे और थर्सडे यानी पीर और जुमेरात को 2 क्लासेस होती हैं, 3 से 4 1 घंटे की। शुक्रिया सर जी। ओके। थैंक यू। उसके बाद हैंड रेस किया जी रिमशा सलीम। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सर फॉर द सेशन। लेकिन जी वालेकुम सलाम। चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि मैं वीएस कोड पहले भी यूज़ कर रही हूँ, मैं फिर भी बिगनर हूँ। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप इसमें ना जुपिटर नोटबुक यूज़ करें, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो वो करना ज़्यादा इजी होगा या डायरेक्टली ऐसे वीएस कोड? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसके यही क्वेश्चन है बस आपका? अच्छा, जुपिटर नोटबुक जो है ना ज़्यादा वैसे जो इनिशियली सीखते हैं ना, अगर तो आप सीएस से ही हैं तो वो तो इसी तरह चलते हैं, लेकिन अगर वो मैथ्स की कोई मैथ्स से हैं या डिफरेंट डोमेन से हैं तो ऑब्वियसली वो जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हैं। जुपिटर नोटबुक बेसिकली ये जो सारा एनवायरनमेंट हमने लोकली सेट किया, ये आपका क्लाउड बेस्ड सर्विस है, उनका क्लाउड पे चल जाता है। यानी कि उसकी मैं अगर आप कहेंगे तो एक सेशन उसका भी छोटा सा इंट्रो दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन वो आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जुपिटर नोटबुक को आप वीएस कोड के साथ लिंक कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसमें कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज कुछ फीचर हैं आगे चल के, तो वो आप उनको यूज कर सकते हैं। और ये ज्यादातर जो जुपिटर नोटबुक है वो नॉन सीएस के यूजर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज डिफरेंट मौजूद हैं जो कि आपकी कह लें कि रिसर्च वर्क में भी यूज होती हैं, प्लस आपकी कह लें कि डिफरेंट डे टू डे असाइनमेंट और उसमें भी हेल्प आउट करती हैं। तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको उसका एक आइडिया दे दूंगा। उसके बाद हैंड रेस किया हुआ है मोहम्मद नईम ने। जी मोहम्मद नईम, आपको मैंने अनम्यूट किया। जी आपका माइक नहीं चल रहा मोहम्मद नईम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा सिस्को का जो हमारा लॉगिन पेज है ना, जिसमें हमारा ये कोर्स शो होता है, जी जी वहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है, मतलब ये जो हम कर रहे हैं थ्योरी बेसिस पे है, जो मॉड्यूल है, जी। तो इसकी जो क्वेश्चन वगैरह हैं, इसकी कोई हमें सॉल्यूशन फाइल जो मतलब आंसर बेस हो, वो हमें फाइल मिल सकती है? अच्छा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्या- आपके जी आपका कोई और क्वेश्चन भी है? नहीं 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 सर, ये अच्छा चलो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। जी सर। ये आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। इसमें आप देखें जिस तरह मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के एंड पे एक मॉड्यूल टेस्ट है, और यहाँ पे आप देखें ये उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, और लिखा हुआ है कि नो लिमिट, और ये ग्रेडेड नहीं है। ठीक है ना? तो जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपसे वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछता रहता है। जब आप इसको एंड करेंगे ना, ठीक है, और सबमिट करेंगे तो ये आपको फिर उनके आंसर्स भी शो करेगा। ठीक है, अभी तो मैंने ये सारे स्किप कर दिए ना। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक को चूज करें ना, तो आपका जो आंसर रॉन्ग हो तो ये उसको करेगा। एज सच एग्जैक्ट कोई कीज नहीं है। उसके अलावा जो आपका फाइनल, क्योंकि ऑप्शन आपके पास अनलिमिटेड है, तो मेरा नहीं हाल आपको आंसर चाहिए। आपका अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। अच्छा, फाइनल टेस्ट भी अभी के लिए हमने अनलिमिटेड रखा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर अनलिमिटेड रहता है ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल अनलिमिटेड पे चल रहे हैं अगर आप नोट करें, लेकिन बाद में इसको चेंज किया जा सकता है। ये बेसिकली इसकी एक्सेस हमारे पास है, तो मैंने अभी तो अनलिमिटेड रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है,
अगर फॉर एग्जांपल 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट तक होता है तो वो हो जाएगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। यानी इस कोर्स में अनलिमिटेड है, इस कोर्स में नहीं चेंज होता। लेकिन फ्यूचर का नहीं मैं बता सकता कि फ्यूचर में कोई और कोर्स आप कर रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि ये अनलिमिटेड हो। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसके साथ एक मिलता है डिस्काउंट वाउचर। डिस्काउंट वाउचर आपको नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर मिलता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे तब आपको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 65 करते हैं, फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप 70 या 70 प्लस में ले जाते हैं, तो फिर आपको डिस्काउंट वाउचर नहीं मिलेगा। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और 70% इसके पासिंग क्राइटेरिया। डिस्काउंट वाउचर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। स्क्लैन ने पूछा लाइब्रेरीज का। बिल्कुल, लाइब्रेरीज में आपको इंस्टॉल करना बता दूंगा। पाइथन 1 में वैसे नहीं है, पाइथन 2 में है, लेकिन आखिरी सेशन में जो लास्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको लाइब्रेरीज का बता दूंगा। उसके बाद फाइनल भी बिल्कुल एमसीक्यूज बेस होगा। डिस्काउंट वाउचर बेसिकली आपको मिलता है फॉर इंडस्ट्रियल एग्जाम जो इसका होता है। आप देखिएगा ओरिएंटेशन सेशन, उसमें मैंने ये सारा बताया हुआ है। इन कोर्सेज का बेसिकली दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक एकेडमिक एग्जाम और एक होते हैं इंडस्ट्रियल एग्जाम। एकेडमिक एग्जाम यही है जो ऑनलाइन आपका है और ये फ्री है और आप इसको आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एग्जाम पेड एग्जाम होता है और उसका आपको डिस्काउंट वाउचर मिलता है 30% का शायद। चले, लास्ट क्वेश्चन है शिरोज का कि HTML और जावास्क्रिप्ट से तो वेब पेज डिजाइन करते हैं, पाइथन का रोल क्या? पाइथन बेसिकली जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका कोई एक स्पेसिफिक रोल नहीं है। ये बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हैं रिसर्च के लिए भी, एआई में मशीन लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं। आप इससे कोई प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, आप इससे कोई डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं, आप इससे कोई बैकएंड ऐप भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी फ्रेमवर्क भी, लाइब्रेरीज लिख सकते हैं। ठीक है। तो और सिंपली आपको इससे आपने फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमेशन करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो भी कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोई भी एक जेनेरिक काम है वो कर सकते। क्या नहीं कर सकते वो मैंने आपको बताया था कि इससे अगर आप कहें कि कोई मैंने गेम इंजन बनाना है, एडवांस चीजें, या मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, या मैंने कोई सिस्टम एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, वो काम नहीं किया जाता नॉर्मली पाइथन के अंदर। चले, यहाँ पे आज का सेशन जो है वो मैं कंक्लूड करता हूँ। ऑलरेडी हम ऊपर हो चुके हैं काफी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी आपसे और रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।